बेहद काम की हो सकती है चंद्रयान 3 को लेकर। ये बहुत बड़ी जानकारी। चंद्रयान का पहला वैज्ञानिक परीक्षण जारी है। चांद की सतह के तापमान की जानकारी दी गई है। रोवर प्रज्ञान ने तापमान की जानकारी भेजी है। सतह के अंदर और बाहर का तापमान बताया गया है। सतह के 8 सेंटीमीटर अंदर तापमान -10 डिग्री, चांद की सतह पर करीब 50 डिग्री तापमान। पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के तापमान की आधिकारिक जानकारी सामने आई है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इसरो ने ट्वीट करके जानकारी दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, लगातार रोवर प्रज्ञान की अगर हम बात करें तो चांद की सतह पर वो घूम रहा है। एक एक जानकारी मिल रही है विक्रम लैंडर को और वहां से जानकारी पहुंच रही है इसरो के पास। डेटा एनालिसिस किया जा रहा है और ये बहुत बड़ी जानकारी। वैज्ञानिक परीक्षण लगातार जारी है। चांद की सतह की तापमान को लेकर ये जानकारी सामने आई है। तो चंद्रयान 3 को लेकर के ये बेहद अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां चंद्रयान का पहला वैज्ञानिक परीक्षण जारी है। चांद की सतह के तापमान की जानकारी दी गई है। रोवर प्रज्ञान ने तापमान की ये जानकारी भेजी है। सतह के अंदर और बाहर का तापमान यहां रोवर प्रज्ञान के द्वारा बताया गया है। सतह के 8 सेंटीमीटर अंदर तापमान -10 डिग्री है। चांद की सतह पर करीब 50 डिग्री तापमान है। पहली बार चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के तापमान की आधिकारिक जानकारी जो है वो सामने आई है और इसरो ने ट्वीट करके ये जानकारी साझा की है। लगातार यहाँ तस्वीरें भी साझा की जा रही है और अब देखिए, ये बेहद अहम और बेहद बड़ी खबर। पहली बार ऐसा हुआ है कि चंद्रमा की सतह का तापमान क्या है, ये जानकारी इकट्ठी हो पाई है और ये जानकारी मिली है रोवर प्रज्ञान के द्वारा कि सतह के 8 सेंटीमीटर अंदर तापमान -10 डिग्री है। वहीं चांद की सतह पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ का जो तापमान है वो 50 डिग्री बताया जा रहा है। ये इसरो ने ये जानकारी यहाँ पर साझा की है। और इस समय सृजनपाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सृजनपाल जी, कल आपसे बातचीत भी हो रही थी कि कैसे परीक्षण किए जाएंगे, लेकिन ये कितना महत्वपूर्ण है, पहले जरा आप ये बताइए दर्शकों को। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और ये जो एक्चुअली जो मेजरमेंट हुआ है ये प्रज्ञान रोवर से नहीं हुआ है, ये विक्रम लैंडर से हुआ है। जो चेस्ट डिवाइस हमने लगाई है टेम्परेचर एनालिसिस करने की, ये विक्रम लैंडर पे लगी हुई है। तो विक्रम लैंडर से हमने पहली बार साउथ पोल के टेम्परेचर को स्टडी किया। अब उस ग्राफ को देखिए, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग ग्राफ दिखाता है। वो ग्राफ का आप देखिए, शुरू जो डेप्थ है सिर्फ 8 सेंटीमीटर है, यानी एक जो छोटी स्केल होती है उसका भी आधा, सिर्फ उतना ही गहराई तक हमने देखने की कोशिश करी। लेकिन अगर आप टेम्परेचर देखिए तो कितना 50 डिग्री से -10 डिग्री तक आ रहा है। अब नीचे की जो स्केल है, जो हॉरिजॉन्टल स्केल है सबसे नीचे, वो 50 डिग्री से गिर करके -10 डिग्री तक आ रही है। यानी कि क्या क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि चंद्रमा की सतह से थोड़ा सा भी अगर हम नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर बहुत तेजी के साथ गिरता है। यानी 50-60 डिग्री का वेरिएशन आता है, +50 से -10 तक का 60 डिग्री का वेरिएशन महज इतने से डिस्टेंस में आ जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है चंद्रमा के सदर्न पोल पे और बहुत ही एक्साइटिंग फाइंडिंग है। क्यों? अब मैं आपको ये बताता हूँ। क्योंकि अगर हम और गहरा जाएं, मान लीजिए ये 8 सेंटीमीटर की जगह हम 80 सेंटीमीटर जाएं और इसी तरीके से टेम्परेचर गिरना शुरू होता है तो शायद ये टेम्परेचर -100 डिग्री, -200 डिग्री तक का होगा। इसका मतलब कि चंद्रमा की सतह से थोड़ा सा ही अंदर अगर हम गड्ढे खोदें तो हमें बहुत दूर, बहुत साल पहले जो फ्रोजन चीजें हैं, जो जम चुकी होंगी चीजें, वो मिल सकती हैं। और वो जमी हुई चीजें जो 4.5 अरब साल से शायद जमी होंगी, वहां पर हमें चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, धरती की उत्पत्ति कैसे हुई, पानी अगर फ्रोजन मिल सकता है तो वो भी मिल सकता है। संभव है कि चंद्रमा के अंदर, सतह के अंदर पानी के छोटे छोटे कण फ्रोजन मिले हमें, ये भी संभव है। अभी कहना मुश्किल है क्योंकि उतना गहरा कोई गया नहीं है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग फाइंडिंग हो सकती है। अगर धरती की तुलना में आप कंपेयर करके तो सृजनपाल जी, अगर हम बात करें जिस चेस्ट डिवाइस का आप जिक्र कर रहे हैं, ये वही पेलोड्स हैं जिनको लेकर हम सभी बहुत उत्साहित थे, जो विक्रम लैंडर में भी है, रोवर प्रज्ञान में भी है। तो ये माने कि अभी तो और भी कई रहस्यों के बारे में पता चलेगा, ये तो अभी शुरुआत है। अभी तो दूसरा दिन है, डे 3 शुरू हुआ है। चंद्रमा पे तो 14 दिन है और वही नहीं, चंद्रमा पे 6 महीना तो हमारा जो प्रोपल्शन डिवाइस है वो भी घूम रहा है। बट अगर प्रज्ञान और विक्रम की बात करें तो कम से कम अभी हमारे पास 11 दिन है आज के बाद, जहां तक ये फाइंडिंग करता रहेगा। तो अभी तो शुरू हुई है, जानकारी शुरू हुई है और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। पहली इंटरेस्टिंग चीज आ गई है। मैं एक चीज और कहना चाहता था कि सदर्न पोल जो चांद का है वो कितना ठंडा है, उसमें वेरिएशन कितना आ रहा है। लेकिन अगर हम धरती के साउथ पोल की बात करें तो टेम्परेचर मैक्सिमम -10 ही जाता है, उसके ऊपर जाता ही नहीं है।
लेकिन चंद्रमा के साउथ पोल पे टेम्परेचर हम देख रहे हैं 50 डिग्री भी जाता है और गिरता भी तेजी के साथ। तो इसीलिए चंद्रमा एक कठिन जगह है, इसीलिए चंद्रयान 3 एक कठिन चुनौती थी। और जो हम शुरू में बोल रहे थे कि इसीलिए जो साउथ पोल है उस पर लैंड करना कितना मुश्किल है, क्योंकि आप देख रहे हैं टेम्परेचर वेरिएशन कितना ज्यादा है। बिल्कुल, ये वेरिएशन जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे कि आपने कहा ये कठिन चुनौती थी और भारत ने ये चुनौती स्वीकार भी की और इस चुनौती को जीता भी है। लेकिन जब हम ये संभावनाएं तलाशते हैं कि कहीं चंद्रमा पर भी जाकर के बच सकते हैं, तो यहाँ जो तापमान में जो वेरिएशन देखने को मिलता है, क्या इससे संभावनाओं का जो सागर है वो आगे और खुल जाता है? देखिए, तापमान का जो वेरिएशन है, एक बात तो अच्छी है कि तापमान ऐसा भी है कि 50 डिग्री भी है, ये अच्छी बात है। थोड़ी गर्मी की आवश्यकता होती है, किसी भी ग्रह पे अगर रहना है तो एकदम ही अगर ठंडा होगा तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो तापमान का वेरिएशन है वो हमें पहले भी पता था कि शायद कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा, और इससे अच्छी चीज भी आती है और बुरी चीज भी आती है। अच्छी चीज ये आती है कि चंद्रमा कभी कभी थोड़ा गर्म भी होता है, इवन दक्षिणी ध्रुव पर भी होता है। तो चंद्रमा में जब भी सूरज चमकता है गर्मी तेजी से बढ़ती है, ये हम अनुमान भी कर रहे थे, यही हमने पाया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चंद्रमा पे जैसे ही थोड़ा सा भी हम गहराई में जाते हैं, 8 सेंटीमीटर से इतनी गहराई में जाते हैं, 8 सेंटीमीटर की गहराई पर भी टेम्परेचर बहुत तेजी के साथ गिरता है। इसका मतलब बहुत इंटरेस्टिंग बात यह होगी, शायद चंद्रयान 3 से दुनिया के सारे मिशन इंस्पायर जो होने वाले हैं, हमारे अपने मिशन भी होंगे, दूसरों के भी होंगे, वो जब जाएंगे तो उनके रोवर्स में गड्ढा करने की क्षमता डालनी पड़ेगी, इससे उन गड्ढों से वो सैंपल्स निकाल पाए। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होगी। आने वाले जो भी लोग रहेंगे वहां पर, मुझे लगता है 25 साल में जब हम वहां रहना शुरू करेंगे, 30 साल में, तब ये फाइंडिंग इंपॉर्टेंट होगी। इस ग्राफ को हम लोग तब दोबारा देखेंगे और हम याद करेंगे कि कैसे चंद्रयान 3 2023 में गया था और उसने पहली बार ये प्रूव किया था कि चंद्रमा के अंदर अगर हल्के भी हम सतह के नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर गिरता है, और गिरे हुए टेम्परेचर में हमें इंटरेस्टिंग फ्रोजन जमी हुई चीजें मिली। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है सृजनपाल जी की रहस्य उसी बात का है कि जमी हुई चीजें फ्रोजन है, क्या ये आइस है, क्या ये पानी है। ये बहुत फाइंडिंग्स अभी आना बाकी है। बहुत धन्यवाद, आपने आसान भाषा में दर्शकों को समझाया।